हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए, अल फलाह पर ईडी का शिकंजा। अल फलाह, ईडी का शिकंजा, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों अपनी यूनिवर्सिटी में जो उसकी सच्चाई है उसको क्यों छिपाकर स्टेक होल्डर्स को गलत क्यों बताया गया, झूठ क्यों परोसा गया। अल फलाह पर ईडी का शिकंजा। अल फलाह के 25 ठिकानों पर ईडी को रेड क्यों करनी पड़ी और वहां जो पैसे जमा किए गए थे, रेड के दौरान 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। कई डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज भी, डॉक्यूमेंट्स भी यहां से मिले हैं जिसकी जांच परख की जा रही है। कई शेल कंपनियों के सबूत बरामद हुए, मतलब ऐसी कंपनियां जो असल में वजूद नहीं है, लेकिन पैसे को वहां से साइफन ऑफ किया जाता है और इसी को कहा जाता है धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। और पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जांच में पर्याप्त सबूत उसके खिलाफ मिल रहे थे। इस आधार पर अदालत में आवेदन किया गया। आधी रात में अदालत लगी और उसके बाद ईडी को 13 दिन की रिमांड मिल गई। अब इस दौरान पूछताछ हो रही है। 2 एफआईआर के आधार पर जो फरीदाबाद में दर्ज की गई थी, ईडी ने उस पर जांच शुरू की और यह पाया कि ये जो एफआईआर हैं ये सब्सटेंटिव, इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अब इसको अदालत ले जाना चाहिए। गलत तरीके से नैक मान्यता लेने का आरोप, गलत तरीके से, असल में वो मान्यता मिली हुई नहीं थी, लेकिन उसमें दिखाया गया कि सर्टिफिकेशन है। लोगों को यह बताया गया कि हम तो इतनी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी हैं कि हमको नैक मान्यता तक प्राप्त है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एडमिशन सीकर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन सबको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, यहां दाखिला लिया जाना चाहिए। और फिर सच्चाई ये सामने आती है। यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता की झूठी जानकारी भी इसमें दी गई। असल में ये मान्यता मिली हुई थी नहीं। ये झूठ क्यों परोसा जा रहा था स्टेक होल्डर्स को? ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट क्यों किया गया? ट्रस्ट ने जो पैसे जुटाए वो परिवार की कंपनियों में क्यों डाइवर्ट किए गए? शेल कंपनीज का वजूद क्यों सामने आ रहा है? अल फलाह सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अपने बारे में बहुत सारी चीजें इसने, जैसे 12B के बारे में मैंने आपको बताया, नैक के बारे में बताया, सर्टिफिकेशन के बारे में, ये गलत जानकारियां दी हुई थी।